हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के 14 नवंबर के एल शिफ्ट में पूछे जा सकने वाले जीके जीएस करंट अफेयर्स व कंप्यूटर जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों के लेवल, प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके सिलेबस को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों एग्जाम देने से पहले एक बार सॉल्व जरूर करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि 14 नवंबर की आज शिफ्ट में आप लोग जीके जीएस करंट अफेयर्स और कंप्यूटर जीके के प्रश्नों में अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म का परिवर्तन किसने किया था। हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा इसका दीन ए इलाही नामक एक नया धर्म का परिवर्तन अकबर के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है। राइट आंसर होगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक है पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 30 दिसंबर 1906 को। डेट वाइज भी दोनों ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंडित किशन महाराज किस वाद्यंत्र से संबंधित है। तो ये तबला वादक थे, ध्यान रखेंगे आप लोग। हाईलाइटेड क्वेश्चन है, बार बार पूछा गया, वनडे एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में वर्णित है। तो ये 10वीं अनुसूची में आता है। दल बदल से संबंधित प्रावधान किस अनुसूची में वर्णित है, 10वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा एक अक्षांशीय रेखा है जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ है और यह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्रम से बात करें पश्चिम से पूर्व की ओर तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ नामक रचना के रचनाकार कौन है। तो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, कपास की कृषि के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। तो काली मिट्टी है और काली मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी के नाम से भी जाना था। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है। तो डॉक्टर अब्दुल कलाम की है। किसकी है, डॉक्टर अब्दुल कलाम की। अगला क्वेश्चन, 2023 में आईपीएल का कौन सा संस्करण खेला गया। तो 16वां संस्करण। नेक्स्ट, उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित नगर है। तो क्षिप्रा नदी के तट पर। उज्जैन किस नदी के तट पर स्थित नगर है, क्षिप्रा नदी। अगला क्वेश्चन है, किस वेद की रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई है। तो यजुर्वेद है, ध्यान रखेंगे। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। भारतीय संगीत का जनक सामवेद को माना जाता है। तंत्र मंत्र, जादू टोना एवं वशीकरण का वर्णन अथर्ववेद में है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नाबार्ड NABARD यानी कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट की स्थापना कब की गई थी। तो 1982 में की गई थी। कब, 1982 में। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड, नेशनल बैंकिंग बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है। तो 51A में है। भाग की बात करें तो 4A है। 42वें संविधान संशोधन 1976 सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुतियों के आधार पर संविधान में मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। उस समय 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक मूल कर्तव्य बढ़ा दिया गया। तब से टोटल मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के संदर्भ में PDF का पूर्ण रूप क्या है। तो पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, फुल फॉर्म है, ध्यान रखेंगे। PDF का कंप्यूटर के संदर्भ में PDF का पूर्ण नाम यानी कि फुल फॉर्म है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस नदी के तट पर स्थित नगर है। स्वर्णरेखा नदी। किस नदी के तट पर, स्वर्णरेखा नदी के तट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। तो दामोदर नदी है। कौन सी नदी, दामोदर नदी। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किनके शासनकाल में हुआ था। तो सम्राट अशोक के शासनकाल में। कहाँ पे हुआ था, तो पाटलिपुत्र में हुआ था। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करता है। तो केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन यानी कि CSO के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। तो 1 जनवरी 1949 को। स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। दोनों डेट ध्यान रखेंगे। स्थापना 1 अप्रैल 1935 और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949। अगला क्वेश्चन है, हिजरी संवत की शुरुआत कब से हुई। तो 622 ईसा पूर्व से हुई थी। नेक्स्ट, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है। तो कॉर्निया है। अगला क्वेश्चन,
किसी वेबसाइट पर पाए जाने वाले दस्तावेजों को क्या कहा जाता है, तो वेब पेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, राइट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण यानी कि फिल्टर कहाँ पर होता है, तो किडनी में होता है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को मनाया था, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसी कारण संयुक्त राष्ट्र दिवस हर वर्ष 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था। नेक्स्ट, भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन है, तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक। भाग की बात करें तो ये भाग 3 है। प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि एक कानूनी अधिकार बना दिया गया और अनुच्छेद 300 का में जोड़ दिया गया। तब से टोटल मूल अधिकारों की संख्या 6 है। नेक्स्ट, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र है, तो माइक्रोफोन है। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, दिल्ली स्थित राजघाट किसकी समाधि स्थल है, तो महात्मा गांधी का। अगला क्वेश्चन है, घूमर किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो राजस्थान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, फिल्म के क्षेत्र में। नेक्स्ट, सरकारिया आयोग किससे संबंधित है, तो केंद्र राज्य संबंधों को लेकर सरकारिया आयोग यानी कि सरकारिया कमीशन बनाया गया था। अगला क्वेश्चन जनरल साइंस से है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट, यूएसबी किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, तो ये सेकेंडरी है। यूएसबी का फुल फॉर्म आप लोग कमेंट करके बताएंगे, कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। कमेंट करने से होता क्या है, आप लोग उस क्वेश्चंस को याद करते हैं, याद नहीं होता तो सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद में कमेंट में डालते हैं, फिर कमेंट करते हैं। ऐसा करने से ऐसे क्वेश्चंस आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक प्रिपेयर रहते हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए ही कमेंट बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है, तो शक संवत पर। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो गंगा ब्रह्मपुत्र नदी का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। हाईलाइटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट, रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं बनता है, तो विटामिन के है। अगला क्वेश्चन, पंजाब केसरी किस महापुरुष का लोकप्रिय उपनाम है, तो लाला लाजपत राय का। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। अगला क्वेश्चन है, विश्व मानवाधिकार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन है, अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गुरु शिखर है। नेक्स्ट, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर संचालित है, नर्मदा नदी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, तो 8वीं अनुसूची है। टोटल भाषाओं की संख्या 22 है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है, तो तृतीय क्षेत्र का है, जिसे हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन किस राज्य में होता है, तो पश्चिम बंगाल राज्य में। अगला क्वेश्चन, क्यूरी किसकी इकाई है, रेडियो सक्रियता की। मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड क्वेश्चन है दोस्तों, क्यूरी किसकी इकाई है, रेडियो सक्रियता की। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब किया गया, तो 1952 में। अगला क्वेश्चन है, भारत का वित्तीय वर्ष कब से प्रारंभ होता है, 1 अप्रैल से, और लास्ट डेट क्या है, 31 मार्च है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन कंप्यूटर से है, कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का क्या अर्थ है, तो कंप्यूटर प्रोग्राम। नेक्स्ट, बादीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था, 23 जून 1757। डेट वाइज भी दोनों ध्यान रखेंगे। प्लासी का 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला वहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य में लड़ा गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करने वाले रॉबर्ट क्लाइव थे और इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, राइट आंसर होगा सम्राट अशोक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और यहीं पे दोस्तों WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन, फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना किसने की थी, राइट आंसर होगा सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो विज्ञान के क्षेत्र में। ग्रेमी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है, तो ये संगीत के क्षेत्र में। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सोन नदी कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक पहाड़ी से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इस सीरीज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट यानी कि विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है, तो विश्व बैंक के द्वारा किया था। इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन,
प्रायद्वीपीय भारत या दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी है, जिसे हम लोग बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं। और नासिक जो शहर है इसी नदी के तट पर स्थित है। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।